मित्रों सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्वरान एकेडमी क्लासेस पर। यहाँ हम बात करेंगे बिहार शिक्षक भर्ती 2023 चरण 2 की, जिसमें कुल पद 69,706 और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 916, यानी टोटल पद जो आपके लिए हो गए वो 70,622 हो गए। अब सवाल उठता है कि इसे कौन भर सकता है फॉर्म को और उसकी सैलरी क्या होगी, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो क्या क्या बदलाव हैं, आइए कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों पर नज़र डालते हैं। और इसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कब से शुरू होगा, ख़त्म कब होगा, लास्ट पेमेंट डेट क्या होगी, ऑनलाइन एप्लीकेशन एंड डेट और डाउनलोड एडवर्टाइजमेंट कहाँ से आप करेंगे, क्या क्या इंस्ट्रक्शंस होंगे, कैसे फॉर्म को भरेंगे, इन सभी महत्वपूर्ण चीज़ों पर हम बात करेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में। सबसे पहले आप चाहे किसी भी ब्राउज़र से गूगल को ओपन कर लीजिए। यहाँ पर आपको लिख देना है बीपीएससी हमने लिख दिया। देखिए बीपीएससी, सीधा कुछ करना ही नहीं है और सीधा आपको जो है आगे बढ़ जाना है। देखिए सबसे ऊपर ही आपको एक नोटिफिकेशन तरीके से दिखेगा, इसे ही आपको ओपन करना है। ये यहाँ पर आप देख लीजिएगा। तो यहाँ जैसे ही आप इसे टिक करेंगे तो आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट यानी बिहार जो है पब्लिक सर्विस कमीशन पर चले जाएंगे। इसे आप चाहें तो डेस्कटॉप मोड पर लगा लीजिए, जिससे आपको थोड़ा सा इंटरफेस बेहतर दिखने लगेगा, फॉर्म भरने में भी आसानी रहेगा। फ़िलहाल ये आपको अभी क्योंकि 4 तारीख को ही अपडेट हुआ है तो सबसे ऊपर ही ये नोटिफिकेशन आपको दिख जाएगा। इसमें 4 कैटेगरियों में बांटा गया है। पहला जो फॉर्म है वो क्लास वाइज बांटा गया, 6 से लेके 8 तक की जो है टीचर्स भर्ती है। फिर एक 9 से लेके 10 तक की भर्ती है, उसकी एलिजिबिलिटी अपनी अलग है। फिर इसी में स्पेशल है, 9 से लेके 10 में एक स्पेशल भर्ती है, जो है वो भर्ती स्पेशल भर्ती है। और फिर एक है क्लास 11 से लेके 12 तक। तो यानी एक भर्ती ये हो गई आपकी, इसकी संख्या अलग हो गई, इसकी संख्या अलग हो गई, इसकी संख्या अलग हो गई और इसकी संख्या अलग हो गई और सबकी एलिजिबिलिटी भी अलग हो गई। तो यानी सभी चीज़ों पर बात करेंगे और सबकी सैलरी भी अलग हो गई। तो यहाँ पर सबसे पहले टिक आपको यहीं पर करना है और जैसे ही आप यहाँ पर टिक करेंगे तो यहाँ पर जैसे ही टिक होते ही आप देखेंगे तो ये सारी नोटिफिकेशन यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, अलग अलग वैकेंसीज से आप देख सकते हैं। और उसके बाद आपको आना कहाँ है, देखिए सीधा आप चाहें तो यहीं से सब चीज़ें डाउनलोड कर सकते हैं, कितनी किसकी क्या है। अप्लाई भी यहीं से, अप्लाई ऑनलाइन भी यहाँ से कर सकते हैं। देखिए इंस्ट्रक्शन फॉर अप्लाई ऑनलाइन, एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड कर सकते हैं, नोटिफिकेशन यहीं से डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि हम आप फॉर्म को भरें तो आप यहाँ आ जाइए। देखिए जो हम सबसे लास्ट में आपको दिखा रहे हैं, आपको करना क्या है कि आपको अप्लाई ऑनलाइन पर आना है। तो अप्लाई ऑनलाइन पर आप जब आएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे ये नोटिफिकेशन इस तरीके से बीपीएससी ऑनलाइन एप्लीकेशन यहाँ पर आपको दिखने लगेगा। इस तरीके से आप देखिए यहाँ पर ये आपको दिखने लगेगा। इससे ही आपको क्या कर देना है, टिक कर देना। तो ये आपको अनदर एक इंटरफेस पर ले जाएगा। देखिए ये इस तरीके से आपको लेके आया यहाँ पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और यहाँ पर आप देखिए ये डिटेल्ड में चीज़ें आपको यहाँ पर दिखेंगी इस तरीके से। देखिए यहाँ पर आपको सब कुछ क्लियर एक ही इंटरफेस में दिखेगा। देखिए यहाँ पर अब आप इस सब जगह पर आ गए हैं तो आपको करना क्या है, यहाँ पर आपको मिल जाएंगी डिटेल। यहाँ एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड कर सकते हैं, यहाँ से आप ऑनलाइन फॉर्म को भर सकते हैं। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं कौन से लोग फॉर्म को भर सकते हैं। तो डाउनलोड करते हैं यहाँ से जो है एडवर्टाइजमेंट को। देखिए हम डाउनलोड करने जा रहे हैं और यहाँ सबसे 2.5 MB का ये आपका जो एडवर्टाइजमेंट है, यहीं से आप इसे डाउनलोड कर पाएंगे और यहीं से आप इसे अप्लाई कर पाएंगे। तो देखिए ये ओपन हो जाता है यहाँ पर और फिर उसके बाद अब देखिए सबसे पहले यहाँ पर दिया गया है, एक एक चीज़ को समझ लीजिए। 69,706 पद दिए गए हैं और प्लस अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए अलग से 916 पद दिए गए हैं। अब यहाँ सबसे पहला जो भाग हमने बताया था मध्य विद्यालय ने 6 से 8 अध्यापकों के लिए, तो कुल 31,000 आपको यहाँ पर पद दिख सकते हैं, दिख रहे होंगे 31,900। आप देखिए जूम करिए यहाँ पर 31
982 पद आपको कक्षा 6 से 8 तक के लिए दिख रहे हैं, जो अलग अलग कैटेगरी और अलग अलग सब्जेक्ट के हिसाब से बांट दिए गए हैं, जिसमें महिलाओं के और पुरुषों के लिए अलग अलग कर दिया गया है, क्योंकि महिलाओं का आरक्षण इसमें अलग होता है। इनकी जो है आप देख सकते हैं राजपत्रित रहता मूल वेतन इनका 28,000 रुपये है, और अनुमान्य भत्ते अलग से इसमें जुड़ जाएंगे, तो सैलरी 28,000 से ज़्यादा बनेगी। इसी तरीके से जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं परिवीक्षा काल इसका 2 वर्ष का है। 9 से 8 वर्ष वालों के लिए 18,877 पद हैं। ये दूसरी कैटेगरी आपकी यहाँ पर हो जाती है। फिर उसके बाद नीचे आ जाइए, ये अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं। यहाँ 31,000 आपको रुपये प्रतिमाह और प्लस अन्य भत्ते मिलेंगे। उसी तरीके से 9 से 8 विशेष अध्यापकों के लिए कुल पद 270 हैं। फिर उसके बाद आप नीचे आ जाइए, यहाँ पर जो 11 और 12 के लिए 18,577 पद हैं, जहाँ पर यहाँ पर आप देखेंगे तो इसकी 32,000 सैलरी हो गई। तो यहाँ पर एक की आप करीब करीब 18,000, फिर 16,000, फिर 32,000, इस तरीके से यहाँ पर आप ये भी देख सकते हैं। तो ये अलग अलग पद यहाँ पर आपने देखा 18,000 पद ये कुल मिल रहे हैं यहाँ पर, और बाकी पद आपको हमने स्टार्टिंग में दिखाया। अब आ जाइए नीचे की तरफ। मुख्य बात जो यहाँ पर दी गई है कि भारत का नागरिक होना चाहिए, यानी वो किसी भी प्रदेश से हो वो फॉर्म को भर सकता है। यानी यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बिहार के ही लोग नहीं, बिहार के अलावा दूसरे राज्यों के लोग भी फॉर्म को भर सकते हैं। तो यहाँ पर उनके पास होना क्या चाहिए, सब्जेक्ट की एलिजिबिलिटी तो होनी ही चाहिए, सीटेट सेकंड पेपर और या तो बिहार टेट सेकंड पेपर होना चाहिए। तो यानी अदर स्टेट के लोग हैं तो उनके लिए सीटेट होना चाहिए सेकंड पेपर। अपेयरिंग के लोग नहीं फॉर्म को भर सकते, क्योंकि कारण है उनका एग्ज़ाम अभी जनवरी में होना है, क्योंकि सीटेट का जो नोटिफिकेशन आया हुआ है उसमें एग्ज़ाम सर जनवरी में होना है। जनवरी में यानी एग्ज़ाम आपका हो गया होता, इसके फॉर्म भरने से पहले रिज़ल्ट पेंडिंग होता तो आप फॉर्म को फिलअप कर लेते। तो ये चीज़ें हो गई। अब इसके बाद विषयवार जो कैटेगरीज़ रहती, 3 तरीके की यहाँ पर कैटेगरीज़ रहेंगी। जो है 6 से 8 में एक गणित और विज्ञान का एक अलग टीचर रहेगा, सामाजिक विज्ञान का अलग टीचर और भाषा का अलग टीचर रहेगा। अब देख लीजिए एलिजिबिलिटी क्या है किसके लिए। तो यहाँ पर देखिए डीएलएड दे दिया गया है, इसे 2 वर्षीय डिप्लोमा आप डीएलएड आप कीजिए। एलिमेंट्री एजुकेशन कहीं कहीं जाना जाता है और ये डीएलएड भी के नाम से जाना जाता है। फिर उसके बाद कम से कम 50% अंकों के साथ स्नातक और स्नातकोत्तर बीएड चाहिए। यानी अगर आपके पास जो है 50% से अधिक साहित्य स्नातक है और बीएड है तो आप फॉर्म को भर सकते हैं। 45% अंकों के साथ अगर स्नातक है तो शिक्षा शास्त्र में 1 वर्षीय स्नातक बीएड जो संबंध में समय समय के अनुसार मापदंड दिए गए हैं उनके अनुसार भी आप फॉर्म को भर सकते हैं। बीएलएड वाले भी भर सकते हैं। जो बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशंस है वो लोग भी 4 वर्षीय जिनका प्रारंभिक शिक्षा के साथ बीएलएड है वो लोग भी फॉर्म को भर सकते हैं। 50% जो बीएससी एड और या जो है बीएड और बीएससी एड यहाँ पर भी 4 वर्षीय का जो है वो विशेष शिक्षा के लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये डिटेल्ड है, यानी सभी लोग यहाँ पर आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र और राष्ट्रीय अध्यापक परिषद द्वारा मान्यता 6 माह का विशेष प्रशिक्षण प्राप्त करना आवश्यक होगा और 6 से 8 सबऑर्डिनेटी आनुवंशिक, और ये डिटेल यहाँ पर दी गई है। तो क्लियर आप समझ गए होंगे। सैलरी आपने देख ली, कौन से लोग फॉर्म को भर सकते हैं और कितनी वैकेंसीज हैं। अब आ जाते हैं फॉर्म पर। अब देखिए यहाँ पर हम फॉर्म पर आ जाते हैं और सबसे पहले क्लिक करते हैं अप्लाई ऑनलाइन पर। देखिए यहाँ पर हमने क्लिक किया और जैसे ही हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये फॉर्म आपका ओपन होगा। देखिए ये फॉर्म ओपन होता है। सबसे पहले आपको काम करना क्या है, यहाँ पर कैंडिडेट नेम भरना है, जो भी कैपिटल लेटर में भरना है। फिर कैंडिडेट मस्ट बी ऑल इन कॉलम इंग्लिश में भरने हैं और कैपिटल लेटर में आपको भरना है। जैसे हम फॉर एग्जांपल यहाँ पर भर के दिखाते हैं आपको। तो हमने यहाँ पर भरा राज और फिर मिडिल नेम अगर आप में है तो मिडिल नेम आपको भरना होगा।
तो यहाँ पर आप भरते चलिए। फिर उसके बाद आपका जो सरनेम है वो आप भरिए। अगर नहीं है तो अगर दो ही है उसमें अल्फ़ाबेट दो ही वर्ड्स में है तो पहला और लास्ट वाले में भरिए, मिडिल वाले में मत भरिए। फिर उसके बाद यहाँ पर आप फादर्स नेम भरिए। तो यहाँ पर जब आप फादर्स नेम भरेंगे तो ये भर दीजिए। अगर हस्बैंड है तो विवाहित महिलाओं के लिए हस्बैंड भरना पड़ेगा। मदर्स नेम आप भर सकते हैं, तो यहाँ पर आपने मदर्स नेम भर दिया। फिर अगर आपके पास आधार पैन जो भी है उसे टिक कर लीजिए और यहाँ पर आपको 12 अंकों का जो है आधार नंबर भरना है। ये इस तरीके से आप आधार नंबर भर दीजिए। फिर आपको अपलोड करना होगा आइडेंटिटी यानी आधार की फ़ोटोकॉपी यहाँ से आपको अपलोड करनी है। तो इस जगह से आपको उठाना है और आप अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए ये अपलोड हो रहा है, इस तरीके से आप अपलोड कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर डाउन अपलोड हो गई है हमारी इमेज। इसमें ध्यान ये रखना है कि 100 KB से जो है कम की PDF होनी चाहिए, तो ये अपलोड हो जाएगी। इसे आप ऑनलाइन कन्वर्ट भी कर सकते हैं आसानी से। कुछ वेबसाइट्स हैं उनके माध्यम से आप जाइए, वहाँ पर लिखिए ऑनलाइन रिड्यूस PDF या जो है इमेज टू PDF, इस तरीके से लिख के आप सीधा 100 KB की बना सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए अब हमने अपलोड कर दी यहाँ पर। और सिटीजन ऑफ इंडिया तो यस करिए। फिर यू परमानेंट रेजिडेंट्स ओरिजिन इन बिहार, तो अगर हैं यस है तो यस करिए, नहीं है आप अदर स्टेट के लिए हैं तो नो कर दीजिए। फिर बिलोंग्स टू एनी रिजर्व कैटेगरी, तो यहाँ पर सब नो हो जाएगा अपने आप। और फिर EWS किससे आते हैं, BC EWS SC ST, तो जिससे भी आप आते हैं तो ये सब चीज़ें आपकी हट जाएंगी यहाँ से, क्योंकि आप अदर स्टेट से होंगे। तो यहाँ पर आपको टिक करने का अवसर यहाँ पर आपका ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि इफ़ दिया हुआ है। अगर आप यहाँ टिक करते हैं रिजर्व कैंडिडेट में इस जगह पर, तो ये सारी चीज़ें मांगेगा आपसे। तो यहाँ पर आपसे अपलोड परमानेंट रेजिडेंस PDF मांगेगा। अगर आप अदर स्टेट से हैं तो आप नो करेंगे, तो ये सारी चीज़ें यहाँ से हट जाएंगी। फिर अगर आप मैरिड हैं या अनमैरिड हैं तो जो भी हैं मेल हैं मेल भरिए। आर यू ग्रैंडफादर सन फादर फ्रीडम फाइटर हैं तो नो यहाँ पर देखिए ऑलरेडी यस है, तो अगर यस है तो यस करना होगा। और फिर उसके बाद यहाँ पर आप डिसेबल हैं तो ये सब चीज़ें हमने यहाँ पर एक्स सर्विस मैन हैं तो यहाँ है तो करिए यस, नहीं तो नो। पंचायती राज शिक्षक नगर निगम नियुक्त कार्यरत शिक्षक हैं तो हैं, नहीं तो नो कर दीजिए। तो ये डिटेल आपको नहीं भरनी होगी ये सच। फिर यहाँ पर आपकी शैक्षिक योग्यता क्या है, तो जो योग्यता है उसी के टर्म्स में आपको यहाँ पर फिलअप करनी है। फिर उसके बाद पात्रता परीक्षा दक्षता आपकी क्या है, तो यहाँ पर केवल पेपर सेलेक्ट सीटेड और यहाँ पर जो भी है उसके टर्म्स में चीज़ें अब यहाँ पर सेलेक्ट करना है। तो सीटेड अगर हम हैं तो हम सीटेड अपनी यहाँ पर चुन सकते हैं। फिर बिहार से हैं तो बिहार का चुनेंगे 9 से 10 के लिए। तो अगर बिहार में हैं तो बिहार में आपको यहाँ पर चुनना होगा। तो यहाँ पर आप बिहार से हैं माध्यमिक शिक्षक सेट 1 के लिए 2 के लिए जो भी अन्य के लिए यहाँ पर आपको चुनना होगा। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, तो यहाँ पर आपको टिक या नहीं करना होगा। तो ये चीज़ें हो जाएंगी। फिर बिहार सेकंड के लिए अगर इन परीक्षा के लिए भरना है सभी के लिए, नहीं अगर आप बाकी सेक्शंस 11, 9, 10 के लिए भी भरना है तो ये आपको टिक करना है। अगर नहीं भरना है तो केवल आप पहला ही 6 से 8 भर लीजिए और बाकी ये डायलॉग बॉक्स है छोड़ दीजिए। तो यहाँ पर जैसे जो भी आपका है उसी हिसाब से आप यहाँ पर आप भर सकते हैं। फिर यहाँ पर आपको सभी के सर्टिफिकेट्स जो है अपलोड करने होंगे। यहाँ पर सारी PDF आपको अपलोड करनी है, इशू डेट लिखना है, सर्टिफिकेट्स नंबर लिखने हैं। फिर यहाँ पर लैंग्वेज सब्जेक्ट्स चुनना है, मैंडेटरी कौन सा है, तो ये सब्जेक्ट्स आपको यहाँ पर फिलअप करना होगा। डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस और बाकी डिटेल्स आपको भर के गेट OTP और रजिस्ट्रेशन कर लेना है। तो मिलते हैं अगली अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।